और भोपाल के गुलाब गार्डन में 3 दिवसीय पुष्प महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ उद्यानिकी मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा और विधायक सबनानी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। फूलों की खेती से किसानों की आय बढ़ सकती है। पहले 1 दिवसीय प्रदर्शनी को अब 3 दिन का किया गया है। इन दिनों वैज्ञानिक और अधिकारी किसानों को मार्गदर्शन देंगे ताकि उत्पादन बढ़े और बाजार से बेहतर मूल्य मिलना सुनिश्चित हो। गुलाब उद्यान में आज पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हमारे साथ हैं मंत्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा। सर, कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को? एक बड़ा भव्य कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव प्रदर्शनी का इसलिए किया है क्योंकि ये वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कृषि वर्ष के रूप में लिया है और किसानों के क्षेत्र में किसी भी तरह की फसलें, चाहे वो उद्यान की वाली फसलें हों या कृषि वाली हों, इसके लिए लगातार निरंतर किसानों की नई योजना नवाचार के तहत काम करने के लिए ये आज भोपाल में राज्य स्तरीय जो पुष्प प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया है। ये भी ये है कि किसान लोग ये देखें कि कौन से किसान, कौन से ज़िले के किसान किस फूल का उत्पादन कर रहे हैं और जो इच्छुक हैं करने के लिए वो भी आकर के उनसे अपना विचार आदान प्रदान करें। उद्यान की विभाग उनके लिए योजनाओं के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहा है, या उनके कुछ सुझाव तो विचार हों तो विभाग के अधिकारियों को बता करके जाएं, हमें बता करके जाएं, जिससे और क्या अच्छा इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम करना है, जो व्यक्ति काम करता है उसको प्रैक्टिकल खेत का ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो 3 दिन की प्रदर्शनी की गई है, 1 दिन के अलावा। उसमें क्या लगता है आपको कि 3 दिन यहाँ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे? अगर कोई आता है, किसान भी आता है या देखने वाले आते हैं, देख के चले जाते हैं, अगर किसान आता है तो उन्हें को समझाने के लिए क्या क्या व्यवस्था 3 दिन? ये 3 दिन रहेगी। जो है कृषि विभाग, उद्यान की विभाग के सारे अधिकारी रहेंगे, कृषि वैज्ञानिक रहेंगे, हॉर्टिकल्चर के तकनीकी विशेषज्ञ रहेंगे, भोपाल संचालनालय के भी लोग यहाँ रहेंगे। योजना, किसी भी योजना में लाभ लेने के लिए वो अपनी बात बता सकता है तो उसका निराकरण भी यहाँ से काफ़ी चीज़ समाधान भी उसे होंगे। क्योंकि जब तक किसान की बात हम नहीं सुनेंगे तो किसान को समृद्ध नहीं बना पाएंगे। तो बात सुनना भी है, उसके ऊपर काम भी करना है। किसान को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ों का काम सरकार कर रही है। एक बड़ा सवाल ये है कि इंश्योरेंस नहीं फूलों का होता है। अगर कोई बड़ा नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनियां कहीं ना कहीं फूल के व्यापार को पैसा देने को तैयार नहीं हो पाती हैं। तो उनके लिए क्या कोई खास योजना बनाई गई कि इंश्योरेंस कंपनियां उनका जल्द से जल्द नुकसान पूरा करें? नहीं, काफ़ी चीज़ें कुछ देखने में आ रही हैं। जैसे फसल बीमा योजना है, फूलों के माध्यम से नहीं, इसको भी हम लाने का प्रयास ये करेंगे। क्योंकि अब ये सब कृषि विभाग के अंडर में बीमा के काम चल रहे हैं। उद्यान की विभाग के भी जो बीमा का है, फसल बीमा का, तो उसका भी शामिल करवाने के लिए इसको प्रयास करेंगे। क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग रहता है और ये सब केंद्र सरकार से ये चीज़ें सुनिश्चित की जाती हैं। तो इसे ज़रूरत पड़ी तो केंद्र सरकार के यहाँ भी जाकर के हमने प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध, सिक्योर रहेगा किसान के लिए हर तरीके से सरकार जवाब दे, किसान की पूरी तरह से तकलीफ परेशानी के साथ में सरकार खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर। हमारे साथ थे उद्यानिकी मंत्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से फसल बीमा योजना लागू की गई है और
फूलों के लिए अभी चूँकि इंश्योरेंस कंपनियां थोड़ी सी कहीं तैयार नहीं होती तो उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक दिन की प्रदर्शनी लगाई गई थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है और लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ अवलोकन करें और फूलों की खेती करें। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ अरविंद चौहान। हमारे बीच आज ये जो कई प्रकार से कितने अच्छे ढंग से लोग अपनी बागवानी के इस काम को करते हैं, जहां स्वयं अपने से केपी यादव जी बैठे हैं, हमारे पूर्व सांसद गुना से आए, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी आए, सारे मित्रों के नाम में बोल सकता हूँ, काफी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। और ये राज्य सरकार के उस संकल्प की प्रतिपूर्ति का पहला हमारा ये हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ कार्यक्रम। आमतौर पे गुलाब की प्रदर्शनी लगती थी यहाँ, लेकिन गुलाब तो फूलों का राजा है ही, लेकिन उसके पूरे परिवार को इकट्ठा करके इतना अद्भुत लग रहा है। सच में दिल से बधाई देना चाह रहा हूँ मैं अपने वडवाल जी और पूरी टीम का। आप सबका भी अभिनंदन करना, आप सबका स्वागत करना। और पुष्प उत्पादन में भी किसानों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए ये जो व्यावसायिक प्रकार से खेती करने का तरीका चालू किया, वाकई इसी बात की आवश्यकता है। इसमें पुष्प उत्पादक, अपने उद्यानिकी नर्सरी संचालक और खरीदार सबको एक मंच पे लाने का ये जो गुलदस्ता बना है, मैं विभाग को बधाई देना चाहूँगा, जोरदार अभिनंदन करके। आप अपने लिए भी दौड़ाओगे। भोपाल के गुलाब उद्यान में 1 दिवसीय फूल प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 3 दिवसीय कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके आप देखेंगे इस वक्त हम प्रदर्शनी में है, जहाँ पर हजारों प्रकार के फूल यहाँ पर लगाए गए हैं प्रदर्शनी में। और ये पुष्प की खेती जो मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए, इसी के चलते आप देखेंगे पूरा जो पुष्प प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर पुष्प प्रदर्शनी को देख रहे हैं और अवलोकन कर रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? अभी आपने फोटो खींच रहे हैं फूलों की, कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं? आंखों को कितना सुंदर लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। हम लोग यही रहते हैं हरिरा कॉलोनी में, और जैसे ही पता लगता है कि कुछ एग्जीबिशन है तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हम देखने आते हैं। आंखों को एकदम ताजगी महसूस होती है। क्या आज कुछ फूल खरीद के भी ले जा रहे हैं? बिल्कुल खरीदेंगे। अच्छा, हाँ, हमारे घर में बहुत प्लांट्स हैं। अच्छा, तो हमें शौक है। हाँ। अच्छा, पुष्प प्रेमी हैं आप? जी जी जी। आपके साथ लोग भी उनसे जानते हैं? आपको भी फूल तो खैर सभी को पसंद होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप चलकर यहाँ पर आए हैं तो निश्चित तौर पर प्यार कहीं ना कहीं फूलों को कुछ ज्यादा है। हाँ, तभी तो आए। तभी चल के आए। हाँ। कितने प्रकार के फूल हैं यहाँ पे? अभी तो अनगिनत लग रहा है मुझे तो। अच्छा, बिल्कुल अनगिनत। बाहर से शुरू करें तो यहाँ तक गिनती नहीं है और बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर नज़ारा है। आप जहाँ तक हमारी ये अब कैमरे की नज़र जा पा रही है, गुलाब है यहाँ पर और ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये देखिए कौन कौन से गुलाब यहाँ पर रखे हुए हैं, कितने सुंदर गुलाब यहाँ पर लगे। ये सारी जो वैरायटी आप देख रहे होंगे, ये पूरी गुलाब की वैरायटी है। ये पूरा राउंड में जितने भी गमले यहाँ पर रखे हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्हें छोटे छोटे पॉकेट्स में इन्हें लगाया जाता है और लगाया जा सकता है। आप ये देखेंगे जहाँ तक सारे काला गुलाब, लाल गुलाब, पीला गुलाब, हरा गुलाब, गुलाब की सारी वैरायटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और लोग यहाँ अवलोकन कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश। आप कहाँ से आए हैं? यहीं उद्यानिकी विभाग से हैं क्या? नहीं, मैं जिला इंदौर से हूँ, उद्यानिकी अधिकारी। अच्छा, कैसे देखते हैं ये बड़ा ये नज़ारा? कितना ये नज़ारा भव्य नज़ारा है, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के द्वारा कर कमलों से आज पुष्प महोत्सव 2026 का उद्घाटन हुआ है। कहाँ से आए? मैं यही भोपाल से हूँ। अभी देखिए आपने कितने प्रकार के हाँ जी, और मुझे 10 तारीख को ट्रॉफी मिला था यहाँ। अच्छा, फर्स्ट मतलब आया था मेरा टेरेस गार्डन मीडियम में। अच्छा अच्छा। भोपाल में। और मेरे यहाँ भी मतलब 60-65 तरह का गुलाब है। अच्छा जी। कहाँ पे लगाया? मैं एयरपोर्ट ऋषि विलास कॉलोनी, मैं 5-6 साल से मतलब इसमें भाग ले रही हूँ जी। प्रेमी हैं आप? बहुत ज़्यादा। और मैं अभी ग्रीन कलर के गुलाब की तलाश में आई थी कि यहाँ कहीं मिल जाए तो मुझे बहुत है। ग्रीन कलर का गुलाब बाकी है। अब आपको थोड़ा बाहर लेके चलते हैं। यहाँ ने आपको दिखा दिया। जहाँ तक कैमरे की नज़र हमारी जा पा रही है, फूल ही फूल है और ये फूल इतने प्रकार के हैं कि कहना मुश्किल हो जाता है। और पुष्पों की खेती को, पुष्प की बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार यहाँ बराबर प्रयासरत है। यही वजह है कि लोग अब बढ़ चढ़कर फूलों की खेती में हिस्सा ले रहे हैं और पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आकर जानने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार के जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं मध्य प्रदेश सरकार के, वो यहाँ पर रहेंगे। 1 दिवसीय प्रदर्शनी थी, उसे बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है। यही वजह है कि लोगों को बेहतर
यहाँ पर लाभ मिले और उचित लाभ मिले, उसी के चलते यहाँ अधिकारी 3 दिन बराबर मौजूद रहेंगे। तो साफ तौर पर माना जा सकता है कि फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अरविंद चौहान। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।